किसी भी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपी भूलेख, पहले खसरा खतौनी नक्शा लेने के लिए हमें तहसील जाना पड़ता था और पटवारी को ढूंढना पड़ता था। अब हम खसरा नक्शा B1 की कॉपी, इवन पुराना रिकॉर्ड भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से एमपी भूलेख www.mpbhulekh की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या लोक सेवा केंद्र से ले सकते हैं, या तहसील स्थित IT सेंटर से निकाल सकते हैं। एमपी भूलेख की वेबसाइट से हम जो हमारा भू राजस्व है, कृषि भूमि का या व्यवर्तित भूमि का, वो भू राजस्व जमा कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। सिर्फ आप एज अ यूज़र का ID रजिस्टर्ड करवाइए अपनी, वो भी सेल्फ करना है, खुद को करना, अपना मोबाइल नंबर से OTP से वेरीफाई कर लेगा और वो कर सकते हैं। जिसके बाद में अपने को परिवर्तन करवाना है तो पहले हमें वही तहसील जाना पड़ता था, अधिकारियों से मिलना और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन और ये वो सब प्रोसेस करनी पड़ती थी। अब वो नहीं करना, आपको एमपी भूलेख के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से आप खुद आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने पे वो आपकी कुछ सामान्य जानकारी पूछेगा और उसके बाद में जो भी आपका शुल्क लगता है, प्रीमियम प्लस भूभाटक, वो जमा करना है। जब वो आप जमा करते हो तो एक पावती निकलेगी, जनरेट होगी, वो पावती आपको रखनी ही, वही आपका परिवर्तन का प्रमाण है। और आप आदेश की कॉपी भी एमपी भूलेख की ID से निकाल सकते हैं और आपके खसरे में व्यवस्थित दिखने लगेगा। पहले भूमि बंधक के लिए भी हमें ऑफिस जाना पड़ता था, अब वो नहीं पड़ेगा। आप एक बार अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करिए और सिर्फ बैंक में आवेदन करिए। जब आप बैंक में आवेदन कर दोगे उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपका इतना सा काम है। इसके बाद बैंक स्वयं खुद सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा और आपकी जो खसरे नक्शे आपके खसरे में भूमि बंधक दर्ज करवाने तक का सारा काम फिर बैंक का है और रेवेन्यू विभाग का। आपका काम सिर्फ आवेदन देना। पहले खसरा खतौनी के लिए तो किसान बहुत परेशान होते थे, वो चीज़ें अब होनी ही नहीं है। आप घर बैठे 24 घंटे कहीं भी कभी भी सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल की मदद से इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। नामांतरण बंटवारे सीमांकन के लिए आप ऑनलाइन RCMS से आवेदन कर सकते हैं। ये लोक सेवा केंद्र से भी करवा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। जब आप आवेदन कर दोगे तो यहाँ एक 100 रुपये शुल्क लगेगा जो आपको खुद को कटवाना है ऑनलाइन। उसके बाद एक पावती मिलेगी और फिर सारी जो आगे की प्रोसेस है वो आपको मैसेज में ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आपको की दिनांक है वो भी, और जब आदेश हो जाएगा तो वो सारी सूचनाएं आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। और आदेश की कॉपी भी आप RCMS से निकाल सकते हो, प्रमाणित प्रति। ये बहुत अच्छी बात है। पहले हमें तहसीलदार कोर्ट जाना पड़ता था इन चीज़ों के लिए, अब हम घर बैठे ऑनलाइन RCMS के थ्रू ये चीज़ निकाल सकते हैं और हमारे आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं कि अभी कहाँ तक पहुँचा, कहाँ लंबित है या हो गया या नहीं हुआ। घर बैठे सारी जानकारी हमें इस मॉड्यूल से मिल जाएगी। PM किसान योजना 2018 से चल रही, फरवरी 2018 से सारी प्रोसेस इसकी ऑनलाइन है। किसान स्वयं भी सेल्फ रजिस्टर्ड से आवेदन भर सकता है, या तो पटवारी रेवेन्यू विभाग से पटवारी इसका फॉर्म भरते ही हैं। इसके बाद में फॉर्म भरने के बाद आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस PM किसान की वेबसाइट से कहीं भी घर बैठे अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हो। है कोई डिटेल्स तो इनकरेक्ट नहीं है, किस्त आई कि नहीं, पहली किस्त आई, दूसरी किस्त आई, किस खाते में आई है, ये सारी डिटेल्स आप घर बैठे देख सकते हो। PM किसान योजना में आपको 6,000 रुपये साल का 2-2 हज़ार की 3 किस्त में मिलता है और सारी प्रोसेस राज्य सरकार से किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। PM किसान के तर्ज पे CM किसान जो अपने यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, उसमें आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका PM किसान में फॉर्म भरा है उसी से डेटा CM किसान में गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कुछ करना ही नहीं, बस इसका एक वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी आपके संबंधित पटवारी है वो आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर वेरीफाई करके एक फ़ोटो खींचेंगे और इसमें आपके 2-2 हज़ार की 2 किस्त यानी साल का 4,000 रुपये आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। बाद हम बात करते हैं MP किसान ऐप। ये MP किसान ऐप तो मेरे ख्याल से हर किसान के मोबाइल में होना ही चाहिए। बहुत अच्छा ऐप है, रेवेन्यू विभाग से संबंधित बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिलती है। इसमें ऑप्शन आता है सीमांक, जिससे आप अपनी ज़मीन का एरिया नाप सकते हो अपने मोबाइल से। दूसरी चीज़ है उसमें खसरा नंबर, लोकेशन वगैरह देख सकते हो कि आप किस खसरा नंबर पे खड़े हो, किसकी मेड़ कहाँ है, और ये जानकारी 80% तक सही है। इसमें अगला ऑप्शन आता है गिरदावरी। किसान खुद अपनी फसल दर्ज कर सकता है किसान ऐप के थ्रू। किसान ई उपार्जन में अपना पंजीयन करवा सकता है, उसे
सोसाइटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान ऐप से ही आप अपने खसरा खतौनी नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं।